हेलो दोस्तों, अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 40 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 41। विवान उसकी अलमारी में एक बड़ी सी तस्वीर को देख सकता था, जिसमें एक आदमी का फोटो था और उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी थी। विवान ने हैरानी से उस फोटो को देखा और फिर धीरे से पूछा, ये कौन है? कपड़ों को समेटने में लगी हुई समीक्षा अपनी नजर उठाकर फोटो को देखती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और फोटो को अलमारी से बाहर निकालती है। उसने उस फोटो को अपने गले से लगा लिया और कहा, ये तो किम सो हाइन है। ये मेरा फेवरेट एक्टर है, रुद्र के बाद। मैंने इसका एक ड्रामा देखा था, बहुत अच्छा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ड्रामा को देखते हुए। तब से मुझे ये बहुत पसंद है और ये साउथ कोरिया का है। विवान का मन कर रहा था कि वो यहाँ उल्टी कर दे। क्या ये पागल लड़की नॉर्मल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवान को लग रहा था कि समीक्षा को अभी इलाज की जरूरत है। उसने देखा कि वो फोटो को छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए वो धीरे से आगे बढ़ा और उसने वो फोटो उसके हाथ से लेते हुए एक तरफ रख दी। हमें देर हो रही है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो लेना है जल्दी लो। समीक्षा ने चिढ़कर उसे देखा और फिर जल्दी से वो सामान ढूंढने लगी जो उसे चाहिए था। जब वो कपड़े समेट रही थी, तभी उसे एक फाइल दिखाई दी जो उन कपड़ों के बीच थी। उसने चैन की सांस ली और धीरे से कहा, इसे ही तो मैं ढूंढ रही थी। उसने जल्दी से वो फाइल उठा ली और कपड़ों को समेटकर वापस ऐसे ही अलमारी में डाल दिया। वो फिर पीछे मुड़ी और बाकी का सामान भी ले लिया। मेरा पूरा सामान मिल गया है। विवान वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे समीक्षा की आवाज सुनाई दी, क्या मैं अपने आइडल की एक फोटो ले लूं अपने कमरे में लगाने के लिए? जैसे ही उसने सुना, वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि समीक्षा अपने कमरे में लगी फोटो को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। विवान ने कहा, नहीं, कभी नहीं। अगर ये लड़की रुद्र की फोटो वहां ले गई तो वो पागल हो जाएगा। वो सुबह सबसे पहले उठकर उसकी फोटो नहीं देखना चाहता है। समीक्षा ने मुंह बना लिया। उसने कहा, क्यों? लेकिन सिर्फ एक फोटो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बड़ी फोटो ले जाऊं, तो ये छोटी फोटो कैसी रहेगी? ये कहते हुए उसने अपने बेड के साइड रखी हुई रुद्र की एक छोटी फोटो वाली फ्रेम उठा ली। विवान का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे साथ अभी आना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। दादाजी से कह दूंगा कि तुम्हारा मन नहीं है आने का। ये अच्छा रहेगा, तुम यहाँ आराम से रुद्र की फोटो के साथ अपनी जिंदगी बिता लेना। ये कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगा। लेकिन तभी समीक्षा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं आ रही हूं। विवान को एकदम से झटका लगा। उसने पीछे घूमकर देखा तो वो उसकी बाजू पकड़े खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। विवान थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया और उसे देखता रहा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बेटा, समीक्षा। ये समीक्षा की मां की आवाज थी। विवान ने आगे ही तरफ अपनी गर्दन घुमाई और समीक्षा ने भी जल्दी से नजर घुमाई। दरवाजे के बाहर उसकी मां खड़ी थी। समीक्षा जल्दी से आगे आए और अपने हाथ में उठाए हुए सामान को थोड़ा देर के लिए नीचे रख दिया। वो जाकर अपनी मां से गले मिल गई। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। उसकी मां ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? समीक्षा बोली, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है? उसकी मां मुस्कुरा दी। उन्होंने फिर विवान की तरफ देखा, बेटा, तुम कैसे हो? तुमने पहले फोन करके नहीं बताया कि तुम आ रहे हो, नहीं तो मैं तैयारी करके रखती। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, समीक्षा ने कहा, अरे नहीं मम्मी, हम अचानक ही आ गए। हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था। असल में मुझे अपने कुछ नोट्स चाहिए थे, इस वजह से आना पड़ा। और अब हमें जाना है। समीक्षा की मां थोड़ी नाराज होते हुए बोली, जा रहे हो? लेकिन इतनी जल्दी? नहीं बेटा, तुम यहां से डिनर करके जाओगे। मैं जल्दी से तैयारी शुरू करती हूँ। समीक्षा ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में हमारे लिए खाना घर पर ही बना हुआ है। और विवान को भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। हम पक्का बाद में किसी और दिन आएंगे डिनर के लिए। समीक्षा की मां ने लाचारी से उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर तुम्हें काम है तो जाओ। विवान ने कुछ नहीं कहा। जब वो बाहर आए तो विवान की नजर किचन की तरफ गई। उसने देखा, वहां आशिका रोटी बना रही थी। विवान की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी गर्दन घुमा ली। इससे पहले कि विवान कुछ बोलता, समीक्षा ने कहा, अरे नहीं मम्मी, हम अचानक ही आ गए। हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था।
असल में मुझे अपने कुछ नोट्स चाहिए थे, इस वजह से आना पड़ा। और अब हमें जाना है। समीक्षा की माँ थोड़ी नाराज होते हुए बोली, जा रहे हो? लेकिन इतनी जल्दी? नहीं बेटा, तुम यहाँ से डिनर करके जाओगे। मैं जल्दी से तैयारी शुरू करती हूँ। समीक्षा ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में हमारे लिए खाना घर पर ही बना हुआ है। और विवान को भी कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। हम पक्का बाद में किसी और दिन आएंगे डिनर के लिए। समीक्षा की माँ ने लाचारी से उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। अगर तुम्हें काम है तो जाओ। विवान ने कुछ नहीं कहा। जब वो बाहर आए तो विवान की नजर किचन की तरफ गई। उसने देखा, वहां आशिका रोटी बना रही थी। विवान की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी गर्दन घुमा ली। इस बेवकूफ लड़की ने ये नौकरानी वाली जिंदगी खुद के लिए खुद ही चुनी है, विवान ने मन ही मन सोचा। जब वो रास्ते में थे तब विवान ने समीक्षा से एक शब्द नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। धीरे धीरे करके उसका गुस्सा बढ़ता गया और एक समय पर गाड़ी इतनी तेजी से चलने लगी कि समीक्षा का खुद को संभालना मुश्किल हो गया। समीक्षा ने एकदम से गाड़ी की खिड़की पकड़ ली और उस आदमी को देखा, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। विवान, धीरे चलाओ, मैं आज ही मरना नहीं चाहती, उसने कहा। विवान अभी तक ऐसा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। समीक्षा को आज लगा जैसे ये उसका आखिरी दिन होगा। उसने जल्दी से एक हाथ से विवान का हाथ पकड़ लिया। अचानक से अपने हाथ पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस करते हुए विवान ने अपनी नजर नीचे की और देखा कि समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। समीक्षा का हाथ कांप रहा था। उसने नजरें घुमाकर समीक्षा की ओर देखा तो वो थोड़ी डरी हुई थी। जैसे ही उसकी नजरें मिली, समीक्षा बोली, विवान, धीरे चलाओ। विवान ने उसका हाथ झटक दिया और सामने देखने लगा। उसने थोड़ी स्पीड तो कम कर दी थी, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं थे। जैसे तैसे विवान ने 1 घंटे का सफर 20 मिनट में तय कर दिया। गाड़ी को पकड़ते हुए समीक्षा बाहर निकली। उसने विवान को लगभग गाली देते हुए कहा, तुम्हारा इरादा क्या था? क्या तुम आज ही मुझे मार देना चाहते थे? बेवकूफ आदमी। विवान ने उसकी एक नहीं सुनी और वो अंदर चला गया। लगभग रात हो चुकी थी। तारांकन डिनर करने के बाद वो सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया और वहीं समीक्षा किताबें लेकर अभिषेक के लिए नोट्स बनाने बैठ गई। उसे एक्स्ट्रा काम मिल गया था जिसे वो बहुत चिढ़ी हुई थी। और वो भी ऐसे इंसान के लिए काम करना था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। समीक्षा को अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। वो हमेशा ऐसे इंसानों से क्यों मिलती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होते और उसे जबरदस्ती उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। समीक्षा पूरी तरह से किताबों में डूबी हुई थी कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। फोन ऑन करके उसने मैसेज को पढ़ा। ये मैसेज कॉलेज के मिस फ्रेशर कंपटीशन के लिए था। समीक्षा को याद आया जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस वक्त कोरोना था, जिस वजह से उनके कई इवेंट्स नहीं हो पाए थे। तो अब वो इवेंट्स होने वाले थे। समीक्षा को मिस फ्रेशर बनने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उसने मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। कुछ देर बाद जब उसके नोट्स कंप्लीट हो गए, उसने फोन उठाकर उनकी फोटो क्लिक की और अभिषेक का नंबर ढूंढकर उसे सेंड कर दी। अभिषेक उस वक्त गेम खेलने में लगा हुआ था। जब उसका फोन बजा, उसने लापरवाही से एक नजर फोन पर डाली। एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक समीक्षा का ख्याल आया कि शायद उसने कुछ भेजा होगा। गेम खेलते खेलते उसने रिमोट एक तरफ फेंक दिया और जल्दी से फोन उठाकर देखा। हाँ, ये समीक्षा ही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उसे मैसेज किया, क्या तुम मेरे लिए अभी इतनी रात को नोट्स बना रही हो? लगता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। समीक्षा, जो इस वक्त अपने फोन को टटोल रही थी, जब उसने उसका मैसेज पढ़ा तो जल्दी से रिप्लाई किया, अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ, न कि ये सोचने में कि मुझे तुम्हारी चिंता है या नहीं। जितना दिमाग तुम ये सोचने में लगा रहे हो, अगर उतना पढ़ाई में लगाओगे तो टॉप करोगे, फेल नहीं होगे दोबारा। अभिषेक ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, अगर मेरे अंकल ने मुझ पर दबाव नहीं डाला होता तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी पढ़ाई नहीं करता। तुम इसके लायक ही नहीं हो कि मुझे पढ़ा सको। लुक एट यू। वो इतना ही टाइप कर पाया था कि उसने देखा समीक्षा की प्रोफाइल पिक्चर गायब हो गई थी। साफ पता लग रहा था कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। अभिषेक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बार बार उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
गुस्से में उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं समीक्षा फोन को देखते हुए हंस रही थी। वो जानती थी कि वो गुस्से से पागल हो रहा होगा। तभी विवान कमरे में आया। जब उसने समीक्षा को हंसते हुए देखा तो धीरे से बोला, ये लड़की पागल हो गई है। वो धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास गया और वहां पर फैली हुई किताबों को देखा। अब ये कमरा कम और लाइब्रेरी ज्यादा लग रहा था। उसकी नजर अचानक से समीक्षा पर गई, जो फोन को देख रही थी। शायद वो किसी के साथ चैट कर रही थी। वैसे तो विवान का मन नहीं था देखने का, लेकिन फिर भी उसने देखा। वो बस इतना पढ़ पाया, लगता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, जो मेरे लिए इतनी रात में नोट्स बना रही हो। अचानक विवान की नजर एक नाम पर गई, अभिषेक द चार्मिंग बॉय। ये पढ़ते ही उसका चेहरा अजीब हो गया। ये कैसा अजीब नाम से समीक्षा ने एक आदमी का नंबर सेव किया हुआ था। समीक्षा ने एकदम से फोन बंद कर दिया। उसे पता नहीं था कि विवान उसके फोन में झांक रहा है। विवान काफी दूर था, लेकिन उसकी नजरें तेज थीं, इसलिए उसने पढ़ लिया था। जब समीक्षा ने फोन बंद किया तो विवान को लगा कि उसने उसे देखकर ही फोन बंद किया था। विवान का चेहरा काला पड़ गया। तभी समीक्षा की नजर उस पर पड़ी। अचानक उसे वहां खड़ा देखकर वो डर गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, विवान, क्या तुम भूत हो? कम से कम आवाज करके आ सकते थे। विवान फोन को बुरी तरह से घूरते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा और बोला, जल्दी से ये बिस्तर साफ करो, मुझे सोना है। समीक्षा पीछे से बोली, नहीं, मैं बिस्तर पर सोऊंगी, मुझे यहाँ अच्छी नींद आती है। विवान दरवाजे तक पहुंचा और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों बेड पर सोएंगे। तुम हो तो मेरी वाइफ ही ना, मुझे भी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। समीक्षा समझ नहीं पाई कि वो तंज कस रहा था या वो गंभीर था। उसकी आवाज में कुछ तो अजीब था। उसकी बात ने समीक्षा को अंदर तक हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दरवाजा बंद होने की आवाज से समीक्षा होश में आई और जल्दी से बिस्तर से कूद गई। विवान जब कुछ देर बाद वॉशरूम से वापस आया तो उसने देखा कि समीक्षा सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों पैर भी सोफे के ऊपर रखे हुए थे और अपने चेहरे के आगे किताब रखी हुई थी, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी नजरें मुड़ी और वो चेंजिंग रूम में चला गया। वो उसे समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो उसके पास रहने से इतना ज्यादा चिढ़ती थी तो फिर उसने उस वक्त उसके साथ रात क्यों बिताए। ये सोचकर विवान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या ये सिर्फ देवांश की वजह से था? क्या सिर्फ उसके कहने पर उसने ऐसा किया था? विवान अपने आप को वो सब सोचने से नहीं रोक पाया। समीक्षा ने थोड़ी देर बाद किताब से अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ झांका। उसने देखा कि विवान वहां नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, पता नहीं इस आदमी को एकदम से क्या हो जाता है। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा था। चेंजिंग रूम से जब वह वापस आया तब भी समीक्षा उसी तरह से बैठी हुई थी। विवान जाकर बेड पर बैठ गया। बेड पर बैठते हुए उसने अपना सिर पीछे की ओर टिका लिया और समीक्षा को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम अचानक सोफे पर क्यों चली गई? क्या तुम डर गई थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना दूं? समीक्षा का मन कर रहा था कि वही किताब जो वह पढ़ रही थी, विवान के मुंह पर मार दे। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, अब मैं यही सोना चाहती हूँ। तुम जैसे राक्षस का क्या भरोसा कहीं एक अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर मन बदल जाए। विवान का चेहरा उसकी बात सुनकर गहरा हो गया और उसे उस रात की याद आ गई। उसने अपने दिमाग को झटका और बेड पर लेट गया। उसने देखा कि समीक्षा ने फिर से अपना फोन उठा लिया है और वह फोन में कुछ कर रही थी। अचानक से उसे वह लड़का याद आ गया, जिसका नाम उसने फोन पर कुछ देर पहले देखा था और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह जानना चाहता था कि समीक्षा फोन में क्या कर रही थी और उसने उस लड़के का नाम इतने अजीब तरीके से क्यों सेव किया था। लेकिन वह खुद उससे ये सब नहीं पूछ सकता था। पता नहीं क्यों, उसने भी फिर अपना फोन उठा लिया। विवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन उसके फोन में कुछ ऐप्स जरूर थे, जो उसके टीनेज के समय से ही उसके फोन में थे। इस वक्त वह सिर्फ अपने पर्सनल ऐप्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसने बाकी ऐप्स को भी डिलीट नहीं किया था। जैसे ही उसने व्हाट्सएप ओपन किया तो नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। सबसे पहले जो ग्रुप सबसे ऊपर था वह अमन का बनाया हुआ था। इसमें विवान, अमन, पार्थ और रुद्र थे। इसमें एक और इंसान था जो कभी भी ग्रुप खोलकर नहीं देखता था। वह भी बिल्कुल विवान जैसा था। विवान ने उन मैसेजों को स्क्रॉल किया और नीचे तक आ गया। वे लोग अभी भी मैसेज कर रहे थे।
अमन ने लिखा, यार मैंने विवान से कब से प्रोजेक्ट की फाइल मांगी थी, लेकिन उसने नहीं दी। पार्थ बोला, वह देना नहीं चाहता, उसे लगता है कि तुम उसके प्रोजेक्ट को खराब कर दोगे। इसके बाद पार्थ ने बहुत सारे हंसने वाले स्टिकर भेजे। रुद्र ने जवाब दिया, अरे तुम उससे बात करके क्यों नहीं देखते? अमन ने कहा, अगर यह पहले वाला विवान होता तो बात कर लेता, लेकिन अब तुम नहीं जानते क्या, उसकी शादी हो गई है और वह बहुत बदल गया है। विवान की भौहें सिकुड़ गईं। तो क्या इस ग्रुप को उसकी चुगली करने के लिए बनाया गया है? उसने अपने उंगलियां घुमाए और एक मैसेज टाइप किया, तो क्या तुमने ये ग्रुप मेरी बैकबाइटिंग करने के लिए बनाया है? जैसे ही विवान ने ये मैसेज भेजा, तीनों जो अपने अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहे थे, लगभग बेड से गिर ही गए। अमन ने जल्दी से जवाब दिया, विवान तुम सच में ग्रुप में हो? ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतने सालों बाद रिप्लाई किया है। पार्थ बोला, विवान देखकर अच्छा लगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। चलो शादी के बाद थोड़ा तो सोशल हुए हो। रुद्र ने भी कहा, विवान तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? विवान का चेहरा तमतमा गया। ये तीनों सचे में उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। विवान ग्रुप को बंद करना चाहता था, तभी एक मैसेज आया, विवान हम तीनों तो एक तरह से सिंगल ही हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतनी खूबसूरत बीवी है। तो फिर रात में सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त कुछ और करना चाहिए? ये पढ़कर विवान का चेहरा और भी डार्क हो गया। तभी पार्थ ने बहुत सारे हंसने वाले स्टिकर भेजे और लिखा, लगता है भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। रुद्र ने भी जल्दी से हंसने वाले स्टिकर भेजे। विवान का मन कर रहा था कि वह उन्हें जान से मार दे। वह ग्रुप छोड़ने ही वाला था कि रुद्र ने एक और मैसेज भेजा, क्या तुमने रोहित गुप्ता की बात सुनी? तीन अमन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ बेचारा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आजकल की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। रुद्र ने पूछा, आखिर बात क्या है? अमन ने कहा, तुम्हें पता है, उसकी गर्लफ्रेंड कॉलेज में पढ़ती थी और उसे वहां एक लड़का पसंद आ गया। फिर उसने रोहित को डंप कर दिया, जबकि दोनों की शादी होने वाली थी। और एक्सक्यूज उसने ये दिया कि रोहित उम्र में उससे बहुत बड़ा है। आखिर ये क्या बहाना हुआ? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो इतना बड़ा कहाँ है? मेरा मतलब है, सिर्फ 8 साल का तो फर्क है। और दिखने में भी वो ठीक ठाक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे छोड़ देगी। पार्थ बोला, लड़कियां आजकल अपने से बड़े लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं करती। और वो तो रोहित से 8 साल छोटी थी और उनका रिश्ते में भी कुछ खास नहीं था। अमन ने कहा, मैंने तो एक सीख ले ली, अपने से ज्यादा छोटी लड़की को डेट मत करो। रुद्र ने जवाब दिया, सब ऐसे नहीं होते हैं। पार्थ बोला, अरे भाई ये दुनिया बहुत जालिम है, और आगे लिखते हुए बोला, अरे विवान तुम्हारे और समीक्षा भाभी की एज में भी तो इतना ही गैप है। विवान जैसे ही यह मैसेज पढ़ रहा था, उसकी नजर समीक्षा पर चली गई, जो अपने फोन में कुछ कर रही थी। पार्थ उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात विवान को बहुत गंभीर लगी। तभी अमन का मैसेज आया, अरे वो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। पार्थ ने तीखे शब्दों में कहा, अरे अच्छी तो पहले रोहित की गर्लफ्रेंड भी थी। विवान तुम ध्यान रखना, वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता कुछ खास नहीं है और हो सकता है भाभी को अपनी उम्र के लड़के पसंद हो। रुद्र बोला, नहीं नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे विवान से बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। उससे ज्यादा स्मार्ट, कामयाब, हैंडसम और पैसे वाला इंसान कोई नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि विवान के पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं? अमन ने रिप्लाई किया, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ बात समीक्षा भाभी की हो रही है, जो विवान को एक पैसे का भी भाव नहीं देती। विवान को हैरानी थी, उसे नहीं पता था कि उसके बेकार दोस्त उसके बारे में इतना घटिया सोचते हैं। उसने ऊपर 3 बिंदु वाले आइकन पर क्लिक किया और वहां से चैट लेफ्ट कर दी। उसके बाद उसने फोन साइड में रख दिया और सामने समीक्षा को देखा। उसके दिमाग में वो बातें गूंजने लगी जो उन्होंने कही थी। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया था। विवान ने लाइट बंद कर दी, तभी समीक्षा चिल्लाई, विवान तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे पढ़ाई करनी है। विवान बोला, मुझे सोना है। समीक्षा का कर रहा था कि वो इस इंसान को बाहर उठाकर फेंक दे। चिढ़कर उसने अपने फोन की लाइट जलाई और अपनी किताब के आगे रखते हुए कहा, मैं पढ़ूंगी चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुम जैसे आदमी एक औरत को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी पढ़कर दिखाऊंगी चाहे मेरे रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाए। विवान ने उसकी बात सुनी और उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कपड़े लेते हुए प्राइस टैग को इग्नोर करता है। समीक्षा ने देर तक पढ़ाई की।
उसके बाद उसे नींद आने लगी और वो बार बार जम्हाई लेने लगी। उसकी आंख लग गई, लेकिन जल्दी ही वो सोफे से धड़ाम से नीचे गिर गई। दर्द से कराहते हुए वो चिल्लाई, मर गई। हाय, मेरी कमर टूट गई। अब क्या मैं लंगड़ी हो जाऊंगी? विवान की आंखें खुल गई उसकी आवाज से। उसने लाइट ऑन की और देखा कि समीक्षा नीचे फर्श पर गिरी हुई है और चिल्ला रही है। विवान खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला भाव था। समीक्षा ने जब उसका चेहरा देखा तो उसका मन किया कि उसका गला दबा दे। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक भी मत बनाओ। विवान ने कहा, यू नो, जैसी तुम्हारी फितरत है तुम इस वक्त वहीं हो। नीचे गिरी हुई लड़की। ओम समीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो ऊपर उठने को हुई लेकिन फिर से नीचे गिर गई। विवान आखिर में नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक से उसकी नजर उसके गुलाबी होंठों पर गई। उसका गला अचानक से सूखने लगा। वो होंठ उसे इतना ललचा क्यों रहे हैं? उनका शेप एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल ताजा गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे। विवान की नजरें एक पल के लिए समीक्षा के होठों पर ठहर सी गई। उन्हें देखकर उसे लग रहा था जैसे ये होंठ स्पेशली किस करने के लिए ही बनाए गए हो। अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटका और उसे बेड तक लेकर गया। समीक्षा को भी हैरानी तब हुई जब विवान उसे बेड पर लेकर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे वापस सोफे पर रख दो। विवान बोला, मैं बार बार तुम्हारे सोफे से गिरने की वजह से अपनी नींद नहीं खराब कर सकता। मेरी कल सुबह जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगी। विवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो देख सकता था कि समीक्षा उसके साथ न सोने के लिए कितना संघर्ष कर रही थी। ये सोचकर विवान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटा। उसने समीक्षा को बेड पर पटक दिया और कहा, अगर तुम बेड से नीचे उतरी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा और ये मेरी वार्निंग है, एक बार आजमा कर देख लो। जैसे ही विवान ने ये बात कही, समीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आंखें फाड़कर उसे देखा, जो अब अपनी असली औकात दिखा रहा था। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विवान बोला, मैं सब कुछ भी कर सकता हूं। ये कहकर वो उसके और करीब आ गया। समीक्षा पीछे हटने लगी। जैसे ही वो उसके नजदीक आ रहा था, समीक्षा का दिल धड़कने लगा। उसने एकदम से अपने हाथ आगे कर लिए और कहा, ठीक है, लेकिन हम बीच में एक दीवार बनाएंगे। विवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दीवार। उसने देखा कि समीक्षा ने बेड पर पड़े तकियों से दीवार बनाना शुरू कर दिया था। फिर उसने कहा, तुम इस ओर नहीं आओगे और मैं भी उस ओर नहीं आऊंगी। ये हमारे बीच का बॉर्डर है। विवान को उसकी नादानी से कोई दिक्कत नहीं थी। वो वापस अपने हिस्से में चला गया और आराम से लेट गया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि वो अब थोड़ा शांत हो गया है, समीक्षा ने राहत की सांस ली। तभी विवान ने लाइट बंद कर दी। समीक्षा का दिल घबराने लगा। उसने सोचा, वो लाइट क्यों बंद कर रहा है? कहीं कुछ। ये सोचकर समीक्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुश्किल से अपना सिर तकिए पर रखा। सुबह के वक्त पर्दों के बीच से छिनती हुई धूप विवान के चेहरे पर पड़ी। उसने करवट ली और जैसे ही वो हिला, उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ था। विवान की जब नींद सुबह खुली तो उसने समीक्षा को अपने ऊपर लेटे हुए देखा। विवान ने उसे एकदम से अपने से दूर कर दिया। समीक्षा अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि विवान ने उसे किस तरह से साइड किया। खड़ा होते हुए विवान ने देखा कि वो किसी बिल्ली के बच्चे जैसे गहरी नींद में है। नहाने के बाद अपना बिजनेस सूट पहनकर वो नीचे चला गया। लगभग 10 बजे जमाए लेते हुए समीक्षा की नींद खुली। जब कॉलेज आई तो उसकी क्लास शुरू होने में 5 मिनट बचे थे। वो आकर कुहू के साथ बैठ गई। उधर सबसे पीछे अभिषेक बैठा हुआ था। उसने जल्दी से समीक्षा को देखा और उसके पास जाना चाहा। वो पूछना चाहता था कि आखिर उसने उसे ब्लॉक क्यों किया। तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री हुई। मिनी स्कर्ट और आंखों में चश्मा पहने, हाथ में ब्रांडेड बैग लिए एक लड़की अंदर आई। जैसे ही वो अंदर आई, सब उसकी तरफ देखने लगे। वो इतनी हॉट थी कि कोई भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। लड़की ने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और पूरी क्लास में नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर अभिषेक पर गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके पीछे 2 लड़कियां और थीं, जो ऐसा लग रहा था मानो उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो। आलिया अपनी हाई हील्स में अभिषेक के पास पहुंची। अभिषेक ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिमाग खराब हो गया।
उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया ने अपने बालों को संवारते हुए कहा, जो सब करते हैं वही मैं करने आई हूँ। पढ़ाई करने आई हूँ। तुम्हें और कोई कॉलेज नहीं मिला था। तुम कहीं और भी जा सकती थी, अभिषेक बोला। आलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अभिषेक बेबी, पहले तुम ऐसे नहीं थे। मानती हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अभिषेक ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और खड़ा होकर कहा, तुम्हें बैठना है। आलिया ने सोचा कि वह उसे बैठने के लिए जगह दे रहा है। उसने जोर से अपनी गर्दन हिलाई। अभिषेक साइड में हो गया और बोला, ठीक है तो बैठ जाओ, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। वह वहां से उठा और जाकर समीक्षा के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। आलिया का चेहरा देखने लायक था। वह बहुत गुस्से में थी। उसने जोर से अपना पर्स पटका और पीछे खड़ी लड़की से कहा, चिक्की, मुझे टिश्यू पेपर दो। वो अपने आंसू पोंछना चाहती थी। चिक्की ने जल्दी से टिश्यू पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आलिया वहीं बैठ गई और अभिषेक की ओर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। टीचर के आने के बाद क्लास भी शुरू हो गई। आलिया की नजर सिर्फ अभिषेक पर थी और वहीं अभिषेक समीक्षा के बालों से खेलने में लगा था। पहले तो समीक्षा को एहसास नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहां अभिषेक बैठा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे घूरा और फिर आगे की ओर बैठ गई। अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे समीक्षा को परेशान करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वह बहुत चिढ़ती थी जब भी अभिषेक कुछ कहता या करता था। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही समीक्षा बाहर निकली, अभिषेक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सीधे सवाल दाग दिया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? उसके इस सवाल से समीक्षा ने चारों ओर देखा तो पाया कि सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभिषेक की गर्लफ्रेंड हो और उसने उसे ब्लॉक कर दिया हो। समीक्षा ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए क्लास से बाहर ले गई। एकांत में आकर उसने गुस्से में अभिषेक से पूछा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ओम, अभिषेक ने जवाब दिया, परेशान तो तुमने मुझे किया है। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे आज तक किसी ने ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं की, और तुमने कर दिया। समीक्षा को अपने ऊपर फक्र महसूस हुआ। उसने कहा, जो काम कोई नहीं करता वही समीक्षा करती है। मैं तुम्हारे पीछे घूमने वाली आम लड़की नहीं हूं, जो तुम्हारे एक मैसेज से पागल हो जाएगी। मेरा नाम समीक्षा है और मैं वही करती हूं जो मेरा मन करता है। ये कहकर वह अभिषेक को छोड़कर चली गई। अभिषेक पीछे से चिल्लाया, आज क्लास के बाद हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, याद है ना तुम्हें? तुम्हें मुझे पढ़ाना है। समीक्षा को जैसे ही एक्स्ट्रा क्लास याद आई, उसका चेहरा उतर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। अभिषेक को पता था कि वह फिर से चिढ़ गई है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उधर आलिया एक बेंच पर बैठी थी। चिक्की और रोजी उसे पनखा कर रही थी क्योंकि आलिया गुस्से में थी। आलिया ने सांस लेते हुए धीरे से कहा, वो लड़की कौन थी? वो अभिषेक को इस तरह क्यों खींचकर ले गई? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। चिक्की बोली, कोई बहन जी टाइप लग रही थी। देखा नहीं, उसका कितना अजीब ड्रेसिंग सेंस था। वह अभिषेक के लायक बिल्कुल भी नहीं है। रोजी ने कहा, हाँ सही कहा। पता नहीं अभिषेक ने उसे खुद को खींचने कैसे दिया, वह तो लड़कियों के टच से नफरत करता था। आलिया चिल्लाई, तो क्या तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही हो कि अभिषेक उसमें इंटरेस्टेड है? नहीं, नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था, चिक्की ने घबराते हुए कहा। वहीं समीक्षा वापस क्लास में आ गई क्योंकि उसकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली थी। उसने कुहू और ईशाना को बैठे हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से उनके पास गई और बोली, ईशाना तुम वापस आ गई। ठीक तो हो ना? तुम इतनी जल्दी कॉलेज कैसे आ गई? ईशाना बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। घर में रहकर बोर हो रही थी तो सोचा कॉलेज आ जाऊं। अच्छा हुआ तुम आ गई, समीक्षा ने कहा। फिर वे तीनों बैठकर बातें करने लगी। तभी कुहू ने कॉलेज की वेबसाइट पर कॉलेज की ओर से हो रहे इवेंट्स के बारे में पढ़ा और जल्दी से फोन समीक्षा की ओर बढ़ाया। ये देखो, ये वही इवेंट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें मैंने कल भी बताया था। क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगी? समीक्षा ने फोन देखा और कहा, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है और ऊपर से वो पागल अभिषेक मेरे गले में फंसा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ईशाना ने फोन हाथ में लिया और पढ़ते हुए कहा, इन इवेंट्स के टॉपर्स को साउथ कोरिया का फ्री ट्रिप मिलेगा। जैसे ही समीक्षा ने ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसने जल्दी से फोन लिया और कहा, क्या सच में साउथ कोरिया जाने का मौका मिलेगा? हाँ, ईशाना ने कहा। इसके बाद ईशाना ने भी अपना फोन निकाल लिया और इवेंट्स को देखना शुरू किया। फिर कुहू ने समीक्षा के कंधे पर थपकी मारते हुए कहा, मेरा फोन वापस करो। मुझे भी देखना है। उसने प्राइस के बारे में तो अभी तक नहीं देखा था। समीक्षा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और देखा कि इवेंट्स में 50,000 प्राइज मनी के साथ साउथ कोरिया की ट्रिप भी फ्री थी और सारे खर्चे कॉलेज की तरफ से होंगे। ईशाना ने सभी इवेंट्स देखे और फिर कहा, समीक्षा, तुम्हें मिस फ्रेशर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम जरूर जीतोगी। मुझे तुम पर यकीन है, तुम हर चीज में अच्छी हो। समीक्षा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। बाकी इवेंट्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, जूडो, कराटे, सिंगिंग और पता नहीं क्या क्या। तुम किसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रही हो? ईशाना हंसी और बोली, डांसिंग। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो और तुम जरूर जीतेगी। वे तीनों हंसने लगी और इस तरह वे अपने पुराने दिनों को फिर से जीने लगी जो बहुत दिनों से वो अपनी जिंदगी में हो रहे बदलाव के कारण नहीं जी पाई थी। समीक्षा ने कुहू की तरफ देखा और कहा, तुम किस में पार्टिसिपेट करोगी? कुहू ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें तो कुछ मेरे लायक है ही नहीं। एक काम करो, तुम दोनों ही पार्टिसिपेट कर लो। मैं रहने देती हूँ। ईशाना और समीक्षा ने एक साथ कहा, नहीं। कुहू ने कहा, तो तुम ही बताओ, किस में करूं? जूडो कराटे में। तुम जानती हो न, जूडो कराटे वाली लड़कियां कैसी होती हैं। अगर उन्होंने मुझे एक भी पंच मार दिया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। और रही बात डांसिंग की, तो तुम दोनों को पता है कि मुझे डांस नहीं आता। सिंगिंग में भी मेरी आवाज सुनकर लोग कान बंद कर लेंगे। और पेंटिंग, मेरे ड्राइंग सर ने तो स्कूल में मुझे इतना मारा था कि पेंटिंग का नाम सुनते ही डर लग जाता है। इसके अलावा तुम देख ही रही हो कितने अजीब अजीब से इवेंट हैं। समीक्षा ने हंसते हुए कहा, इसमें बकवास करने वाला कोई इवेंट नहीं है। कुहू ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और वहीं ईशाना जोर जोर से हंसने लगी। काफी दिनों बाद वे तीनों इस तरह से बातें कर रही थी और हंस रही थी। तभी एक स्टूडेंट क्लास में आया और उसने अनाउंसमेंट की, आज ये वाली क्लास नहीं होगी, सर को कुछ जरूरी काम आ गया है। कुहू खड़ी हो गई और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब तो कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। समीक्षा और ईशाना भी मान गईं। अचानक समीक्षा को कुछ याद आया। उसने अपने फोन में कॉलेज की वेबसाइट दोबारा खोली और कहा, कुहू, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। कुहू ने चौंकते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें बकवास करने वाला कोई इवेंट मिल गया है। बातें करते हुए वो कैंटीन तक पहुंच गए। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये खाना बनाने वाला इवेंट है। कुहू ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल को देख रही हो और बोली, तुम्हें लगता है कि मैं खाना बनाऊंगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ? समीक्षा ने हंसते हुए कहा, लेकिन बुरा भी नहीं बनाती हो। ईशाना ने भी समीक्षा का साथ देते हुए कहा, समीक्षा सही कह रही है। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, तुम सच में अच्छा खाना बनाती हो। एक बार पार्टिसिपेट तो करो, क्या पता तुम जीत जाओ। फिर हम साथ में साउथ कोरिया जाएंगे। कुहू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी। वैसे भी आजकल कॉलेज बोरिंग हो गया है। कुछ नया करने में क्या हर्ज है? समीक्षा ने खुश होकर कहा, ये हुई न मेरी बहन वाली बात। इसके बाद उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर किया। वहीं उनके पीछे 3 लड़कियां बैठी थीं। आलिया की नजर तब से समीक्षा पर थी, जब से ये वहां आई थी। उसने चिक्की और रोजी की तरफ देखा और कहा, पता करो कि ये लोग किस बारे में बातें कर रही हैं। सभी क्लास खत्म होने के बाद जब समीक्षा बाहर निकली, अभिषेक फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने समीक्षा से कहा, क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझे पढ़ाना है? समीक्षा का चेहरा अजीब सा हो गया। वह सच में भूल गई थी कि उसे अभिषेक को पढ़ाना है। उसने ईशाना और कुहू की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ईशाना और कुहू ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और वहां से चली गईं। जब वे दोनों कॉलेज के बाहर पहुंचे, अचानक उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वह देवांश की गाड़ी थी। देवांश ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हाथ हिलाते हुए कहा, आ जाओ, मैं भी घर 11:36 जा रहा हूँ। जैसे ही ईशाना ने देवांश को देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आज वह वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। कुहू आगे वाली सीट पर देवांश के साथ बैठकर और ईशाना पीछे बैठ गई। एक सेकंड के लिए भी उसने देवांश से अपनी नजर नहीं हटाई थी।
कुहू बोली, अच्छा हुआ भाई कि आप हमें मिल गए, नहीं तो हमें यहाँ रिक्शा का इंतजार करना पड़ता। वैसे आप कहाँ गए थे? देवांश के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। उसने धीरे से कहा, कुछ काम था मुझे। अच्छा, कुहू ने कहा। जब वो घर पहुंचे, आशिका को भी देवांश की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से खिड़की के पास उसे देखने के लिए आ गई। उसने देखा कि गाड़ी के आगे से कुहू और पीछे से ईशाना बाहर निकली। ईशाना का घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो वहीं उतर गई। वैसे तो देवांश ने उसे कहा था कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही देवांश अंदर की तरफ आने लगा, ईशाना ने एकदम से कहा, देवांश, क्या होगा आगे जानने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।